सुप्रभात। मैं डॉक्टर संजीवनी पाटिल, हिंदी विभाग प्रमुख, कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय गढ़हिंग्लज। छात्रों, हम चीफ की दावत इस कहानी के कथानक की चर्चा कर रहे हैं। भीष्म साहनी द्वारा लिखित यह कहानी वृद्ध जीवन का यथार्थ हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। मिस्टर शामनाथ जो एक पंजाबी युवक है, उन्होंने अपने घर में चीफ की या अपने ऑफिस के जो अफसर होते हैं उनके लिए एक पार्टी का आयोजन किया है, दावत का आयोजन किया है। अब उस दावत की पूरी तैयारी हो गई है। तैयारी के दरमियान माँ को कहाँ रखा जाए, क्योंकि माँ बूढ़ी हो गई है और शामनाथ नहीं चाहता कि कोई माँ को देखे, क्योंकि इतने पढ़े लिखे नौजवान हैंडसम मिस्टर शामनाथ की माँ इतनी कुरूप, इतनी भद्दी कैसे हो सकती है। तो अपनी पुरानी बूढ़ी माँ को छिपाने की असफल चेष्टा करते हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। आखिर में माँ की नजर या माँ पर चीफ की नजर पड़ती ही है, लेकिन चीफ माँ से मिलने के बाद बहुत खुश होता है और साथ ही साथ माँ से गपशप करता है और अंत में माँ को फुलकारी बनाने की बात भी कर देता है, क्योंकि पंजाबी गांवों की जो दस्तकारी होती है फुलकारी, तो चीफ चाहता है कि शामनाथ की माँ उसके लिए एक फुलकारी बना दे। अब शामनाथ बड़ा खुश होता है कि हो न हो उसकी माँ के कारण आज उसकी पार्टी में रंगत आ गई है। सब लोग खाना खाने चले जाते हैं तो माँ चुपचाप अपनी कोठरी में चली जाती है और माँ का पहले तो उसके बेटे ने, बहू ने बहुत सारा अपमान भी कर दिया है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। तो माँ अपनी कोठरी में जाते ही रोने लगती है, बार बार उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब हमने यहाँ तक देखा था, अब हम आगे देखेंगे। अब देखिए कि माँ कोठरी में सोने तो चली गई है, लेकिन बहुत रोना आ रहा है। ऐसा रोना आ रहा है जैसे कि बरसों का बांध तोड़कर पानी जिस प्रकार बहता है, वैसे ही उनकी आंखों से छल छल आंसू बहने लगे हैं। वो अपने आप को रोकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बेचारी उसमें असफल रही है। अब आगे देखिए, आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार की को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। अब देखिए कि पार्टी तो समाप्त हो गई, आधी रात का वक्त हो गया है, मेहमान सब खाना खाकर चले गए हैं, लेकिन फिर भी माँ अपनी कोठरी में दीवार की ओर आंखें फाड़ कर देख रही है और घर का वातावरण जो है ये ढीला पड़ चुका है। अब सारे मेहमान तो जा चुके हैं, केवल और केवल शामनाथ के मतलब पूरा मोहल्ला निस्तब्ध है, सुनसान है। केवल शामनाथ के घर की रसोई से प्लेटों की आवाज आ रही है और तभी माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से कोई खटखटा रहा है। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब आधी रात में कौन दरवाजा खटखटाएगा। तभी बाहर से आवाज आती है, माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है। माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। अब जैसे ही दरवाजा खटखटाया, माँ का दिल बैठ गया और बहुत परेशान हो गई, हड़बड़ाकर उठकर बैठी और फिर कहने लगी, सोचने लगी कि क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई। पहले ही वो अपने आप को कोस रही थी, पछतावा कर रही थी कि क्यों मुझे नींद आ गई, क्यों मैं ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अब तक उस भूल के लिए माफ नहीं किया। और डरते डरते माँ उठी और कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ गए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ मम्मी। अब देखिए, शामनाथ ने जैसे ही माँ ने दरवाजा खोला, शामनाथ झूमता हुआ अंदर आ गया और माँ को अपनी बाहों में भर लिया, आलिंगन में भर लिया और कहने लगा कि वो अम्मी, आज तो तुमने रंग ला दिया। साहब तो तुमसे बहुत खुश हो गए कि मेरी मम्मी है, मेरी अम्मी। इस प्रकार वो माँ से प्यार करने लगता है। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों से फिर आंसू आ गए।
उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। अब शामनाथ कहता है आकर कि तुम्हारे कारण माँ आज पार्टी में रंगत आ गई और साहब बड़े खुश हो गए। अब वो बहुत प्यार मतलब खुश हो गया है, लेकिन माँ बेचारी कहती है कि मैंने तुमसे कब से कह दिया है बेटा कि मुझे हरिद्वार भेज दो, मैंने कब से कहा है। अब शामनाथ का झूमना बंद हो गया, उनकी परेशानी फिर तनाव के बल पड़ने लगे। इनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गई। उसने कहा, क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया। शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा, बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो माँ, तुम जानबूझकर हरिद्वार जा बैठना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो, मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूंगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है भगवान का नाम लूंगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। अब जैसे ही माँ कहती है कि मुझे हरिद्वार भेज दो तो शामनाथ का झूमना, उसका नशा उतर जाता है, फिर से तनाव आता है। माँ को अपनी से दूर कर देता है और कहता है, ये क्या राग छेड़ दिया। क्रोधित होता है, और तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो। हाँ, तुम जानबूझकर हरिद्वार जाना चाहती हो ताकि दुनिया ये समझे कि माँ को बेटा संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो माँ कहती कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम और तुम्हारी बहू तुम्हारा जैसा मन है खुश खुश रहो, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब बाकी की जिंदगी मैं भगवान का नाम स्मरण करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। अब देखिए फिर से क्या होता है, आगे देखिए। सॉरी, ये कहाँ पीछे आ रहे हैं। हाँ, यहाँ तक आ गए थे। अब माँ कहती है कि तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। मतलब देखिए कि शामनाथ को माँ का हरिद्वार जाना इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि उसने अपने चीफ से वादा किया है कि वो माँ के हाथों से बनी फुलकारी उसे भेंट कर देगा। अब माँ अगर हरिद्वार चली जाएगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, इसीलिए वो कहता है कि तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। अब माँ कहती है कि मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। अब शामनाथ कहता है कि फुलकारी बनाने का तुम्हारे सामने मैंने वादा किया है और तुम चली जाओगी। तो माँ कहती है कि अब मेरी आंखों में से दिखाई भी नहीं देता बेटा, कैसे मैं फुलकारी बना सकती हूँ, तुम किसी दूसरे से बना लेना या बनी बनाई लेकर दे लेना। तो शामनाथ फिर से कहता है, माँ तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी, क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा, क्या उसने कहा कुछ। अब देखिए कि जैसे ही शामनाथ कहता है कि तुम मुझे इस तरह धोखा देकर चली जाओगी, मेरा काम बनता हुआ बिगाड़ दोगी, जानती नहीं हो साहब कितना खुश था, अगर खुश होगा तो मुझे तरक्की मिल जाएगी। फिर माँ चुप हो जाती है और बेटे की ओर देखते हुए बोलती है, क्या सच में तेरी तरक्की होगी, क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा, क्या उसने कुछ कहा है। तो शामनाथ कहता है कि कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है, कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है, जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं हो जाएगी, साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले क्या थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर शामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। अब शामनाथ कहता है कि तुमने देखा नहीं माँ कितना साहब खुश था, और उसने ये भी कहा है कि जैसे ही तुम फुलकारी बनाना शुरू कर दोगी वो देखने भी आएगा, अगर साहब खुश हो गया तो मुझे इससे भी बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। अब माँ का चेहरा भी खिल जाता है, वो खुश हो जाती है, उनका झुर्रियां भरा, जिन झुर्रियों में पहले कुरूपता शामनाथ को लग रही है, वही झुर्रियों भरा चेहरा आज माँ शामनाथ को बड़ा प्यारा लग रहा है। माँ की आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। उसने कहा, सच में तेरी अगर तरक्की होने वाली है बेटा तो मैं क्या करूंगी, जैसा मुझसे हो सकेगा मैं क्या करूंगी उसके लिए फुलकारी बना दूंगी। अब
माँ बड़ी खुश होती है, भले ही उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अपनी बेटे की तरक्की के लिए माँ अंत तक किस कदर परिश्रम उठाती है, किस प्रकार बेटे के मंगल भविष्य की कामना करती है। तो यही बात यहाँ माँ भी करती है और दिल ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगती है। और मिस्टर श्यामनाथ झूमते हुए माँ से कहते हैं कि माँ अब तुम सो जाओ, और लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। और यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। अब देखिए कि जिस माँ का श्यामनाथ अपमान कर रहा था, उसे फालतू मान रहा था, कबाड़ मान रहा था, अब वही माँ उसकी तरक्की में तरक्की में मदद करने वाली है। तो श्यामनाथ का अपनी माँ की तरफ देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया है। मतलब देखिए कि आज नई पीढ़ी अपने माता पिता के बारे में क्या सोचती है। जब तक वो हमारे फायदे के लिए है, तब तक हम उन्हें अपने साथ रख सकते हैं, वो हमारे पास रह सकते हैं।